प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धति BA थर्ड ईयर वाले पार्ट से व्यक्तिक अध्ययन पद्धति टॉपिक लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक पद्धति का ही एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय के बारे में पूर्ण एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग अति प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। प्राचीन समय में इतिहासकार प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन वृत्तांत एवं महत्वपूर्ण घटनाओं के उल्लेख के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हार्वर्ड स्पेंसर ने किया था, किंतु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग करने का श्रेय चार्ल्स लिफले को जाता है। लिफले ने फ्रांस में परिवार के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। आधुनिक समय में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों तथा उद्दंड एवं अनुशासनहीन युवकों के उपचार हेतु किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों, नेताओं, कलाकारों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों एवं समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक समूह जैसे कि परिवार, राजनीतिक दल, गैंग, जाति, जनजाति तथा किसी संस्था जैसे कि अस्पताल, गिरजाघर, औद्योगिक संगठन, सरकारी विभाग एवं लघु समुदायों के अध्ययन में बहुत किया है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहनतम और गुणात्मक जानकारी इसमें प्राप्त की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। बीसेंज और बीसेंज के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। इसी विषय में श्रीमती पीबी यंग लिखती हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह परिवार हो, एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक संस्था हो, एक सांस्कृतिक समूह हो अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्धति होती है। इसी विषय में गिडिंस कहते हैं कि अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तिगत विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। तो केस स्टडी जो मेथड है, इसमें किसी व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जा सकता है, इसमें किसी राष्ट्र या इतिहास का पूरा एक युग भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसी विषय में ओडम तथा जोचर कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन एक प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत कारक, चाहे वह संस्था हो अथवा एक व्यक्ति या समूह के जीवन की पूर्ण घटना हो, का विश्लेषण उस समूह के किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। और इसी संदर्भ में सिन-पाओ यंग कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन एवं संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अन्वेषणकर्ता अपनी समस्त क्षमताओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करता है, या यह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन है ताकि यह जाना जा सके कि वह समाज की इकाई के रूप में कार्य करता है। अब तक हमने जितनी भी परिभाषाओं पर चर्चा की उससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययन की जाने वाली यह सामाजिक इकाई कोई भी हो सकती है, जैसे कि व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, संस्था, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का एक युग भी हो सकता है। अब हम परिभाषाओं को जान लेने के बाद व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले अध्ययन की एक विशिष्ट इकाई। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता किसी एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन करता है। यह इकाई कोई व्यक्ति, परिवार, समूह, संस्था, समुदाय, जाति, उपजाति अथवा कोई एक विशिष्ट समस्या अथवा इतिहास का एक कोई युग भी
हो सकता है। इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययन की जाने वाली इकाई छोटी होने पर उसका अध्ययन गहन एवं सुविधापूर्वक किया जा सकता है। गहन अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई के बारे में सूक्ष्म एवं गहन जानकारी प्राप्त की जाती है। संबंधित इकाई का उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान तक का कालक्रम में अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों में इकाई का ऐतिहासिक अध्ययन होने के कारण समय भी अधिक लगता है और धन भी। गहन अध्ययन के लिए समस्या के सभी पक्षों एवं घटनाओं का संबंध ज्ञात किया जाता है। संपूर्ण अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन में किसी इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं वरन उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकाई के समस्त जीवन को ही अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। इसमें व्यक्ति या संस्था के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक इन सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसी विषय में गुडे तथा हार्ट भी कहते हैं कि यह एक ऐसी विधि है जो किसी सामाजिक इकाई को संपूर्णता में देखती है। और पीबी यंग इस विषय में कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है गुणात्मक अध्ययन। इस विधि में इकाई के संदर्भ में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, न कि संख्यात्मक। दूसरे शब्दों में इकाई के बारे में आंकड़ों और संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, निष्कर्ष भी संख्याओं में प्रकट नहीं किए जाते। इसमें इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख तैयार किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की घटना, प्रेरक तत्वों, आशाओं, आकांक्षाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, जिन्हें संख्या में प्रकट नहीं किया जा सकता। तो ये मात्रात्मक की जगह गुणात्मक अध्ययन करने वाली पद्धति है। कारकों का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी इकाई या समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। किसी ऐतिहासिक घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं उनको ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के जीवन को एक विशिष्ट मोड़ देने में कौन से कारक प्रेरणादायक रहे हैं उनका पता लगाने की यह एक प्रमुख विधि है। संपूर्ण पद्धतियों का प्रयोग इस अध्ययन विधि में संपूर्ण अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग सहारा लिया जाता है, जिससे कि अध्ययन में गहनता आती है तथा अनुसंधानकर्ता की कुशलता में वृद्धि होती है। गुडे तथा हार्ट लिखते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सभी प्रविधियों एवं साधन जैसे कि गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्म इतिहास, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत अध्ययन पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। तो हमने अब तक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर ली है। अब हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की आधारभूत मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन में एक अथवा कुछ इकाइयों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू किया जाता है, अर्थात विशेष अध्ययनों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसका कारण है व्यक्तिगत अध्ययन की कुछ आधारभूत मान्यताएं। ये मान्यताएं कौन कौन सी हैं? मानव व्यवहार की समानता। व्यक्तिगत अध्ययन की यह मान्यता है कि मानव व्यवहार में मौलिक एकता पाई जाती है। मनुष्य में ऊपरी और बाह्य असमानताएं होने पर भी उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्तियों एवं प्रेरक शक्तियों में समानता पाई जाती है। समान स्थितियों में सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है। उद्विकासवादियों की भी मान्यता है कि मानव जाति में मानसिक समानता पाई जाती है। इसी आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सभी पर लागू किए जाते हैं। सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक जीवन की घटनाएं जटिल होती हैं और मानव के परिवर्तनशील स्वभाव के कारण उन्हें समझना कठिन होता है। मानव व्यवहार के अमूर्त होने के कारण उसे ज्ञात करना एक कठिन कार्य है, किंतु मानव व्यवहार की जटिलता का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि द्वारा किया जा सकता है।
इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण विधि है। समय तत्व का प्रभाव। मानवीय व्यवहार तथा किसी घटना के अध्ययन में समय भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। समाज में जो कुछ भी आज घटित हो रहा है वह भूतकाल की अनेक घटनाओं एवं प्रभावों का प्रतिफल होता है। किसी भी घटना या परिस्थिति के पीछे अतीत या उसका इतिहास छुपा हुआ होता है। अतः किसी घटना को समझने के लिए उसके पूर्व की घटनाओं एवं इतिहासों को जानना आवश्यक है। व्यक्तिगत अध्ययन में किसी घटना को कालक्रम में कार्य कारण संबंधों के आधार पर देखा जाता है। उदाहरण में समझते हैं, किसी व्यक्ति के अपराधी, डाकू, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनने में समय समय पर किन कारकों का प्रभाव पड़ा, इसे ज्ञात किया जाता है। परिस्थितियों की पुनरावृत्ति। मानव व्यवहार परिस्थितियों से प्रभावित होता है। एक ही परिस्थिति बार बार घटित होती है और एक इकाई के संपूर्ण अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि मनुष्य एक ही परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है। एक ही परिस्थिति अन्य लोगों के जीवन में भी बार बार आ सकती है, अतः उसके प्रभाव का अनुमान एक ही इकाई का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करके लगाया जा सकता है। संपूर्ण अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में किसी एक इकाई अथवा घटना के किसी एक पक्ष का नहीं वरन उससे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययन में यद्यपि समय अधिक लगता है, किंतु जीवन की संपूर्णता में ही वास्तविक अध्ययन संभव हो पाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रकार। अध्ययन की प्रकृति के आधार पर व्यक्तिगत अध्ययन को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन। इस प्रकार के अध्ययन में एक व्यक्ति के बारे में समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इसमें उसके जीवन का प्रारंभ से लेकर अब तक के जीवन के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी घटनाओं, परिस्थितियों एवं पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जाती है जिन्हें व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विधि में व्यक्ति के परिवार में उसके पड़ोस, सदस्यों, मित्र मंडलियों, पत्र, डायरी, आत्मकथा, लेख, संस्मरण, जीवन इतिहास आदि स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन तथा पृष्ठभूमि एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। इसके अंतर्गत किसी समूह, संस्था, जाति या समुदाय का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। श्रीमती यंग का मत है कि व्यक्तिगत अध्ययन में संपूर्ण समुदाय की खोज की जाती है। इस प्रकार के अध्ययन में बौद्धिक कुशलता, अनुभव एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन उसकी आंतरिक स्थिति का पूर्ण रूप से अध्ययन हेतु सामग्री संकलन की व्यवस्थित पद्धति है। इसके लिए उन्हीं साधनों का प्रयोग किया जाता है जो साधन एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अध्ययन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ, उसका परिभाषा, उसकी विशेषता, आधारभूत मान्यताओं तथा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रकारों पर चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ और उसकी विशेषता और उसके प्रकारों को जानने में ये वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।